नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम में। बात करने जा रहे हैं मायावती के बारे में। जी हाँ, इस बार के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को करारी हार का सामना करना पड़ा था। उनकी करारी हार के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल इस बात पर तेज हो चुकी थी कि मायावती आने वाले समय में ऐसा क्या कदम उठाएंगी और किस रणनीति के साथ आखिर चलेंगी जो रणनीति बहुजन समाज पार्टी की गिरती नाव को संभाल पाएगी, बहुजन समाज पार्टी की बिगड़ती स्थितियों को संभाल पाएगी। इस समय जो स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है, ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश की बात करें तो मायावती ने लोकसभा चुनाव में 432 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा था। एक भी सीट पर उनका प्रत्याशी जीत नहीं दर्ज कर पाया, जिसका बड़ा झटका मायावती को बसपा कार्यकर्ताओं को लगा, जिसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया। मायावती की पार्टी को अब तक सबसे बड़ा झटका इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों के बाद लगा है, जिसके बाद उपचुनाव में कभी भी कोई भी दांव ना चलने वाली बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने इस बार बड़ा ऐलान कर दिया था, जो कि ये कि बीएसपी अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी और इन 10 सीटों पर चुनाव लड़ती मायावती नजर आएंगे। आपको बता दें, साल 2019 में मायावती ने अखिलेश यादव यानी सपा प्रमुख और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। सपा के साथ गठबंधन करने का मायावती को पूर्ण फायदा मिला था। वो इस प्रकार से और इस तरह से क्योंकि बसपा ने कहीं ना कहीं इस बात का बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं कर दिया था कि साल 2019 में गठबंधन के साथ साथ ही बहुजन समाज पार्टी जो है 10 सीटों पर कहीं ना कहीं जीत दर्ज करके लेके गई थी और 5 सीटों पर अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी। इस बार की जो स्थिति है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। बदल इसलिए भी चुकी है क्योंकि मायावती जिस हिसाब से अब लगातार चुनाव में सक्रिय हो चुकी है, राजनीति में सक्रिय हो चुकी है, बहुजन समाज पार्टी अब 10 की 10 सीटों पर जो उपचुनाव यूपी में होने वाले हैं, इन सीटों पर प्रत्याशियों को उतारती नजर आएंगी। और नजर इसलिए भी आएंगी क्योंकि तमाम ऐसे दलितों के तहत मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर गौर करना बसपा के लिए बेहद जरूरी है। इस बार चंद्रशेखर आजाद ने जिस हिसाब से दलितों के हित में काम करते हुए दलितों के हित में जीत दर्ज करते आजाद नजर आए हैं, अब यही दलित आने वाले समय में मायावती का वोट ना काट दें, इसका डर कहीं ना कहीं मायावती को सताया जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें, तमाम बड़ी खबरें इस वजह से भी सुर्खियों में बनी हुई है क्योंकि हाल ही में मायावती ने एससी और एसटी का मुद्दा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उठाया है। आपको बता दें, कल देर शाम मायावती ने बसपा की ओर से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दलितों के लिए आरक्षण का कोई भी अभी तक मोहर ना लगना, इस मुद्दे पर आग बबूला मायावती उठती नजर आई है। आपको बता दें कि दलितों के लिए अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई भी आरक्षण की जो एक तरह से कहें जो पूर्ण न्याय है वो अभी तक दलितों को नहीं मिला है और दलितों के लिए मायावती एक मुख्य चेहरा कहलाती है। हालांकि मसीहा आप दलितों के लिए आजाद कहलाने लगे हैं, लेकिन मायावती की बात करें तो साल 2007 से यूपी की जब मुख्यमंत्री मायावती बनी थी तब से ही दलितों के लिए आवाज उठाती आई है। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णयों पर मायावती साफ तौर पर आग बबूला हो उठ रही है। मायावती ने साफ तौर पर एससी के निर्णयों पर यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर दलितों से जुड़े तमाम मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप अब पहले इस बयान में सुन लीजिए, सुनिए। वो पूरा उन्होंने तो बल्कि इस मामले में वो ऐसी दलीलें रखते रहे कि जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देने में उनको और मदद मिल गई। चाहे तो कांग्रेस की ओर से वकील खड़े हुए या सरकार की ओर से खड़े हुए हों, इन्होंने एक प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट की मदद ही की है इस मामले में। तो इससे जाहिर हो जाता है कि इनकी इंटेंशन सही नहीं है और ये लोग एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन मिल रहा है इसको सीधा खुद ना खत्म करके माननीय कोर्ट के जरिए, जुडिशरी के जरिए ये इसको खत्म करना चाहते हैं और इसमें ये लोग काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं और हमारी पार्टी इसको लेकर बड़ी चिंतित है। जो एससी एसटी का पदोन्नति में जो आरक्षण का मामला था तो वो लगभग खत्म सा हो गया था। उसको प्रभावी बनाने के लिए
हमारी पार्टी ने उस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, उनके ऊपर दबाव बनाया कि आप इसमें संशोधन विधेयक लाइए और पदोन्नति में आरक्षण को पुनः प्रभावशाली बनाया जाए। जब ये बिल लाया गया तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि SC ST वर्गों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिले। तो कांग्रेस उस समय पावर में थी, तो कांग्रेस और बीजेपी खुद ना आगे आकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनको आगे किया और उनकी मिली भगत से उन्होंने इस बिल को फाड़ा और इस बिल को पास नहीं होने दिया और अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है। नहीं, अभी आंदोलन मैं आपको जो बताया ना कि हम लोग तो बीजेपी कांग्रेस को ही कोस सकते हैं, क्योंकि इनके वकीलों को सही पैरवी करनी चाहिए थी, सरकार को सही पैरवी करनी चाहिए थी। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मीडिया के माध्यम से हमने उनसे अपील की है आज कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें, इस फैसले को बदले, वरना इस देश में जो करोड़ों दलित और आदिवासी समाज के लोग हैं तो जिनको अपने पैरों पर खड़े करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इनको आरक्षण की सुविधा दी थी, यदि ये खत्म हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि SC में या ST में जो जातियां मजबूत हर मामले में आर्थिक तौर पर मजबूत हो गई हैं, तो उसमें से मैं समझती हूँ मुश्किल से 10 या 11% लोग ही मजबूत हो गए होंगे, बाकी 90% लोगों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो लगभग 90% लोग जिनको अभी आरक्षण की जरूरत है तो वो तो और ज्यादा पिछड़ जाएंगे, उनको ये आरक्षण अब मिलेगा नहीं। इस निर्णय के अनुसार यदि उन जातियों को निकाल दिया जाएगा, बहुत बुरा हुआ है ये। और केंद्र और जबकि बीजेपी को चाहिए, वो अपने आप को कहते हैं कि हम SC ST समाज के हिमायती हितैषी हैं, उनको चाहिए पहली बात तो इस केस की पैरवी उनको सही तरीके से करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। कांग्रेस ने बेबी ढुलमुल रवैया अपनाया। ऐसी स्थिति में मेरा बीजेपी की केंद्र में बीजेपी की सरकार को, उनकी NDA की सरकार को ये कहना है कि यदि आपकी नीयत साफ है तो आप इसमें ये जो भी जजमेंट आया है तो आप पार्लियामेंट के अंदर आप इसमें ये पार्लियामेंट के अंदर आप लोग जो संविधान में आप संशोधन करें और इसको संविधान की 9वीं सूची में लाए और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया इसको पलटे, मतलब क्योंकि पार्लियामेंट को भी पावर होती है, उसको पलटे। और नहीं पलटते हैं तो समझ लो ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो और भी दूसरी पार्टियों हो, इनकी SC ST के और OBC के रिजर्वेशन के मामले में इनकी नीयत साफ नहीं है। अभी आप रिजर्वेशन की बात करो, विषय को डाइवर्ट मत करो। मेरी बात सुनो, जो जाटव से मिलती जुलती जो और जातियां हैं, यदि उनमें से कुछ लोग आर्थिक तौर पर मजबूत हो भी गए हैं, पूरा समाज तो नहीं हुआ है। हम ये नहीं कहते कि जो मजबूत हो गए हैं आप क्रीमी लेयर के जरिए आप उनको मत दो वो फायदा, मतलब हम कोई उसके पक्षधर नहीं है, लेकिन 90% लोगों की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जो 9-10% जो जाटव या इससे मिलती जुलती जातियों की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधर भी गई है, लेकिन समाज में तो आज भी जातिवादी लोग उनको पुराने नजरिए से देखते हैं, जात पात तरीके से देखते हैं, इसलिए अभी इन सबको रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। नहीं, अभी ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था ना, हम लोग तो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई इसका पैमाना अभी तय किया नहीं है, बहुत ढुलमुल ये जजमेंट है। और इस तरीके से इसकी आड़ में राज्य सरकारें जो SC ST को अभी तक रिजर्वेशन मिल रहा है इसको बिल्कुल निष्प्रभावी बना देंगी, ना के बराबर इसको कर देंगी, लोगों को कोई इसका लाभ नहीं मिलेगा।
नहीं, हमारे को तो उन्होंने कब बुलाया ही नहीं, जबकि हमारी पार्टी इनके लिए लड़ाई लड़ती रही है। हमको भी बुलाते तो हमारी ओर से वकील जरूर जाता। भाई मैं आपको बताया कि ठीक है, आप आर्थिक नहीं, जो SC ST के लोग हैं इनको जो रिजर्वेशन मिला है, जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबर हैं, इस आधार पर मिला। तो सामाजिक जो दृष्टिकोण है इन वर्गों के मामले में, वो अभी लोगों का बदला नहीं है, इसलिए इनको अभी रिजर्वेशन मिलना बहुत जरूरी है। तो सुना आपने कैसे मायावती आग बबूला हो उठी जब आरक्षण का मुद्दा उठा, कैसे मायावती सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्णयों पर आग बबूला हो उठी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की फजीहत करने में 2 मिनट नहीं लगाए। इस वक्त मायावती जो है कहीं ना कहीं दलितों के लिए बड़ी आवाज उठाना चाह रही है। कारण ये भी है क्योंकि आजाद को दलितों का मसीहा तो कहलाया जाता है, लेकिन क्या ये दलितों के मसीहा सच में चंद्रशेखर आजाद के सामने मायावती कांटे की टक्कर पर टिकती नजर आएंगी? और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त स्थिति है वो ये है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव 37 सीटों पर जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन अब उपचुनाव है और उपचुनाव में मायावती अपने प्रत्याशियों को 10 की 10 सीटों पर उतारेंगी। उतारने का जो बड़ा निर्णय है वो मायावती ले चुकी है, लेकिन अखिलेश यादव एमवाई की जो रणनीति, यानी मुस्लिम और यादव वोटर्स को साधने की जो तमाम रणनीतियां हैं, उसको भी बना रहे हैं। क्या इन रणनीतियों को मायावती आने वाले समय में फेल कर पाएंगी? इस पर लगातार जो जद्दोजहद है वो तेज हो रखी है। स्थिति इस समय ऐसी भी है कि अगर मायावती इस बार उपचुनाव में टिकना चाहती हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव यानी 2027 के विधानसभा चुनाव जो यूपी में होने वाले हैं, जहां कांटे की टक्कर इस बार उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियों के बीच दिखेगी, क्योंकि सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी को इस बार बड़ा झटका कहीं ना कहीं लगता नजर आया है। और वही बीजेपी अब कांटे की टक्कर, वही बीजेपी अब टक्कर देना चाहती है समाजवादी पार्टी को भी और मायावती को भी। क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में बनती नजर आएगी? और आरक्षण का मुद्दा जिस हिसाब से मायावती उठाती नजर आई है, ये आरक्षण का मुद्दा आने वाले समय में क्या राजनीति का मुद्दा बनेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से अभी भी आरक्षण को लेकर कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे? मायावती के इस बड़े बयान पर अब आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक्स्ट्रा न्यूज़। धन्यवाद।